भगवद गीता की हमारी इस रोजाना की श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। आज हम कर्म के एक ऐसे राज पर बात करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो यह है यथारूप गीता के अध्याय 2 की हमारी चर्चा का 13वां भाग। और जैसा कि हम रोज करते हैं, हम इस अद्भुत ज्ञान में और गहरे उतर रहे हैं। वैसे अगर किसी ने अध्याय 1 की पूरी चर्चा नहीं देखी है, तो वो पूरी की पूरी सीरीज चैनल पर मौजूद है, जरूर देखिएगा। अच्छा, एक सवाल पर सोचते हैं, क्या हो अगर अच्छे कर्म भी एक तरह का जाल हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर कर्म का जो पारंपरिक सिद्धांत है वो एक बड़ी पहेली खड़ी करता है। सोचिए, अच्छे काम किए स्वर्ग मिला, बुरे काम किए कष्ट मिला, पर दोनों ही मामलों में जन्म मृत्यु का चक्कर तो खत्म नहीं हुआ। तो फिर इस साइकिल से बाहर कैसे निकलें? बस यही वो सवाल है जिसका कृष्ण अब एक ऐसा जवाब देंगे जो सब कुछ बदल देगा। तो सबसे पहले इस मूल पहेली को ठीक से समझना जरूरी है, जिसे कृष्ण सुलझाने वाले हैं। इसे कहते हैं कर्म का विरोधाभास, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। देखिए, मजे की बात यह है कि कर्म के सामान्य सिद्धांत के हिसाब से सिर्फ बुरे काम ही नहीं, बल्कि अच्छे काम भी हमें बांटते हैं। जी हाँ, अच्छे कर्म यानी सुकृत हमें स्वर्ग जैसे इनाम तो दिलाते हैं, पर ये इनाम भी टेम्पररी हैं। जैसे ही पुण्य का बैलेंस खत्म हुआ, वापस इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। मतलब ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर बन गया। तो सवाल ये है कि इस विरोधाभास से बाहर कैसे निकलें? और यहीं पर कृष्ण योग की एक बिल्कुल नई क्रांतिकारी परिभाषा सामने रखते हैं। ये सिर्फ आसन या प्राणायाम वाला योग नहीं है, ये है काम करने की एक कला, एक कुशलता। और ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कृष्ण जो अब बताने वाले हैं वो कर्म के पूरे गेम के रूल्स ही बदल देता है। आप इसे एक तरह का स्पिरिचुअल सिस्टम हैक समझ सकते हैं, जो कर्म की बांधने वाली नेचर को ही बदल कर रख देगा। और ये रहा वो मास्टर की, वो मुख्य सूत्र, श्लोक 2.50 का ये वाक्यांश, योगा कर्मसु कौशलम। इसका मतलब है योग ही कर्मों में कुशलता है। मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि उसे एक खास तरीके से, एक खास चेतना के साथ करना। यही वो कला है जो कर्म के बंधन को काट देती है। तो अब सवाल आता है कि ये कुशल कर्म आखिर काम कैसे करता है? ये कर्म का वो जो इनविजिबल लेजर है, जिसमें हमारे हर अच्छे बुरे काम का हिसाब किताब रहता है, उसे ये बाईपास कैसे कर देता है? चलिए इस मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए, स्क्रीन पर यह तुलना साफ है। सामान्य कर्म में हम फल की इच्छा से काम करते हैं, तो अच्छा या बुरा कर्म इकट्ठा होता रहता है। लेकिन कुशल कर्म यानी बुद्धि योग में जब कोई इंसान नतीजे की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए काम करता है, तो वो कर्म के इस खाते को पूरी तरह से बाईपास कर जाता है। वो अच्छे और बुरे दोनों के असर से आजाद हो जाता है। श्लोक 2.51 में ये पूरा रास्ता एकदम साफ साफ बताया गया है। पहला स्टेप, अपने कामों के फल को त्याग दो। जैसे ही ये होता है, दूसरा स्टेप अपने आप हो जाता है, जन्म का बंधन टूट जाता है। और तीसरा फाइनल स्टेप क्या है? वो परम अवस्था मिल जाती है, जहां कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है। एकदम सीधा और लॉजिकल रास्ता। ठीक है, लेकिन जब कोई इस कुशल कर्म में माहिर हो जाता है, तो उसकी चेतना की आखिरी स्टेज क्या होती है? वो मोह के घने बादलों को चीरकर समाधि के साफ आसमान तक पहुंच जाता है। श्लोक 2.52 में एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। कृष्ण कहते हैं कि जब बुद्धि मोह के घने दलदल को पार कर लेती है, तब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये वो पल है जब इंटेलेक्ट यानी बुद्धि दुनिया के अटैचमेंट्स और कंफ्यूजन से आजाद हो जाती है। तो इस दलदल को पार करने का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब बुद्धि बाहर के शोर शराबे से परेशान नहीं होती। जो सुन लिया या जो आगे सुनने में आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे बीती बातें हों, आने वाले कल की चिंता हो, या समाज क्या कहेगा, ये सब चीजें उस इंसान को हिला नहीं पाती। उसे एक ऐसी अंदरूनी शांति मिल जाती है जो टूट नहीं सकती। और अब आता है इस पूरी टीचिंग का क्लाइमैक्स। श्लोक 2.53 उस फाइनल स्टेज को डिफाइन करता है जिसे समाधि कहते हैं। जब बुद्धि एकदम शांत, स्थिर और पूरी तरह से आत्मा में टिक जाती है, बस उसी पल इंसान योग को यानी सेल्फ रियलाइजेशन को पा लेता है। तो हमने कर्म के बंधन से लेकर बुद्धि के एकदम स्थिर हो जाने तक के इस कमाल के सफर को समझा। ये ज्ञान हमें एक ऐसे इंसान की तस्वीर दिखाता है जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक पूरी तरह से स्थिर और शांत है। ऐसे इंसान को कहते हैं स्थित प्रज्ञा।
अगर इस चर्चा में कुछ नया सीखने को मिल रहा है और ये सफ़र अच्छा लग रहा है तो सर्वशास्त्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही गहरे विश्लेषण लाते रहते हैं। आपके समर्थन से ही हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन एक सवाल तो मन में उठता है कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल ज़िंदगी में ऐसा इंसान दिखता कैसा है जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है? वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, उसके लक्षण क्या हैं? जानते हैं? ठीक यही सवाल अब अर्जुन कृष्ण से पूछने वाले हैं और उसका जवाब हम देखेंगे अपने अगले भाग में।